हेलो एंड वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं वीपीसी और वीपीसी में कई सारी सर्विसेज आती है। उसमें से एक सर्विस है वीपीसी एंड पॉइंट। इस वीडियो में हम वीपीसी एंड पॉइंट को पूरी तरह से समझेंगे। जब आप अपने AWS अकाउंट में वीपीसी में जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, राइट? एंड पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट सर्विसेज। हमें इन दोनों को समझना है और जो भी कंफ्यूजन है ये हमें क्लियर करना है। पर इस वीडियो में हम समझेंगे एंड पॉइंट्स। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते होगे तो आपको याद होगा कि हमने एंड पॉइंट्स में जाके यहाँ पे ऑलरेडी एक EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट समझ लिया है। इसका यूज केस क्या है? अगर आपके पास कोई EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है विदाउट पब्लिक IP, उसके पास इनबाउंड इंटरनेट नहीं है और आप उसको EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हो तो यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एंड पॉइंट आप एक्सेस कर सकते हो। बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे AWS सर्विसेज के बारे में। ये यहाँ पर जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तब क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास एक माइंड मैप है टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो वेरी इजीली। और इस बार माइंड मैप भी हमारा अलग है क्योंकि माइंड मैप के स्टार्ट में ही मैं आपको समझा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर एंड पॉइंट। देखिए, मैं आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास VPC एंड पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, अगर आपके पास VPC एंड पॉइंट है तो क्या होगा। सो द फर्स्ट इज बिफोर, राइट? तो ये बिफोर सिनेरियो है। हेलो फोक्स, मैं विशेष क्लाउड फोक्स आपसे। आप जानते ही हो AWS जो है वो टॉप 10 सर्टिफिकेशन में से एक है और हर वो बंदा जो IT फील्ड के साथ रिलेटेड हो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना ही पड़ेगा। पर क्या आपको ये पता है कि अगर आपको अपनी क्लाउड जर्नी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपके पास लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, डोकर बेसिक्स जो अभी मार्केट में ऑन डिमांड है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो हमने क्लाउड फोक्स ने एक ऐसा पैकेज क्रिएट किया जिसके अंदर हर वो ज़रूरत, हर वो नीड्स फुलफिल हो जो आपकी क्लाउड जर्नी को स्ट्रॉन्ग कर सके। और इसके अंदर अभी हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है जो 4 डेज चलने वाला है। डेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एनरोल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद प्रोमो कोड। अब आपके मन में सवाल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब सीखे, तो थ्रू आउट दिस जर्नी आपके साथ 2 बंदे रहेंगे। एक जो है ट्रेनर, वो आपकी हर वो टेक्निकल क्वेरीज जो है वो सॉल्व करेंगे। वो 24/7 आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल है और जरूरत पड़ने पर आपकी रिमोट स्क्रीन भी ले लेंगे। दूसरी बात, दूसरा बंदा जो आपके साथ रहेगा वो है गाइड, जो कंटिन्यूअस आपके साथ टच में रहेगा। ही विल गाइड यू कब आपको लिनक्स सीखना है, कब आपको नेटवर्किंग सीखना है, कब आपको डोकर सीखना है। इवन समझ लीजिए कि वो आपका केयर टेकर रहेगा, इवन वो आपके फॉलो अप भी लेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, हम कैसे टेस्ट करें कि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से सॉल्व हुआ है या नहीं। तो हमने यहाँ पे AWS के साथ 2 तरह के प्रैक्टिस टेस्ट रखे हुए। एक तो सेक्शन वाइज, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है उसी सेक्शन की टेस्ट इंक्लूडेड है। दूसरा सेक्शन कंप्लीट होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों की टेस्ट इंक्लूड होगी। एडिशनली पूरे कोर्स की भी प्रैक्टिस टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर सकती है ताकि आपको कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप आसानी से क्रैक कर सको। और एक बात, आप अपने फेवरेट मेंटर से मिल सकते हो हर फ्राइडे रात 8 बजे। यस, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही है, नई अपडेट्स आई, नई सर्विसेज ऐड हुई, तो हर फ्राइडे आप पावेश अटारा से मिल सकते हो। इवन आप उससे बात कर सकते हो और वो हर टेक्नोलॉजीज नहीं सीख सकते हो जो अभी मार्केट में चल रही है या नहीं आने वाली है, मतलब लाइफ टाइम पढ़ सकते हो। एडिशनली हम आपको बता दें, हमारी ऐप भी अवेलेबल है ताकि आपकी जर्नी में कोई भी रुकावट ना आए। तो इस ऑफर का एडवांटेज लेने के लिए सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है।
फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे पर्सनल नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑफर का एडवांटेज लें। थैंक यू। बहुत ही इजी वे से आपको समझना है। सबसे पहली बात, मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है, राइट। ऑफ कोर्स AWS का एक सर्विस है EC2, वहाँ पर से मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया। मेरे पास एक दूसरी भी AWS सर्विस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जिसको हम बोलते हैं DynamoDB। यहाँ पे दूसरी सर्विस में S3 भी हो सकती है और कई सारी AWS सर्विसेज हो सकती है। मैंने एज ए एग्जाम्पल DynamoDB लिया है। अगर आपको DynamoDB के बारे में मालूम नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम DynamoDB के बारे में भी आगे सीखने वाले हैं। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दो सर्विस है। कौन सी? एक EC2 इंस्टेंस और दूसरा DynamoDB। अब मुझे इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस से DynamoDB को एक्सेस करना है। दोनों AWS सर्विस है, दोनों AWS में ही है, पर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने EC2 इंस्टेंस से DynamoDB को एक्सेस करते हो तो वो सर्विस एक्चुअली इस तरह से एक्सेस होता है, यानी कि ओवर द इंटरनेट। EC2 इंस्टेंस AWS में है, DynamoDB भी AWS में है, पर EC2 इंस्टेंस से DynamoDB एक्सेस करने के लिए हम जाते हैं बाहर, इंटरनेट गेटवे थ्रू, बाहर इंटरनेट से हम डेटा सेंड करेंगे DynamoDB। तो ये दो प्रॉब्लम करता है। पहला प्रॉब्लम बैंडविड्थ, हम इंटरनेट बैंडविड्थ यूज़ करेंगे, और दूसरा प्रॉब्लम हम डेटा इंटरनेट थ्रू भेजेंगे तो वो एक पब्लिक नेटवर्क है, तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं VPC एंड पॉइंट। ओके, और देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने VPC एंड पॉइंट बनाया, ओके, यूजिंग दिस VPC एंड पॉइंट, अब हमारा EC2 इंस्टेंस इस पर्टिकुलर DynamoDB सर्विस को एक्सेस करने के लिए कहीं बाहर का नेटवर्क जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट एक्सेस यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट सर्विस है, राइट, वो हम अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ ए यूज़ ऑफ VPC एंड पॉइंट। आई होप आपने यूज़ केस अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो ये यूज़ केस समझने से क्या होगा, अब जो भी हम थियोरेटिकल पॉइंट देखेंगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब हम समझते हैं EC2 एंड पॉइंट प्रॉपरली। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, एंड पॉइंट क्या करता है, राइट। एंड पॉइंट हमें इनेबल करता है प्राइवेटली कनेक्ट VPC सपोर्टेड सर्विसेज यूजिंग VPC एंड पॉइंट, एंड एंड पॉइंट जो है वो प्राइवेट लिंक यूज़ करता है। अब प्राइवेट लिंक क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट सिंपल थियोरी में मैं ये कहूँगा कि VPC एंड पॉइंट AWS की दो सर्विसेज डायरेक्टली एक्सेस करवा देता है यूजिंग प्राइवेट लिंक विदाउट इंटरनेट। अब आप एक सर्विस में से दूसरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप AWS का प्राइवेट नेटवर्क और प्राइवेट लिंक यूज़ कर रहे हो, तो इससे आपको ये सभी लाइक इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, नेट डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, यानी नेट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, VPN कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप एक AWS सर्विस से दूसरी सर्विस एक्सेस कर सकते। इसका बैंडविड्थ सब कुछ हॉरिजॉन्टल स्केलेबल है, रिडंडेंट है, हाईली अवेलेबल है, तो हमें कम्युनिकेशन स्पीड भी अच्छा रहेगा और हमें इंटरनेट का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा नेटवर्क ट्रैफिक AWS नेटवर्क में ही रहेगा और सिक्योरिटी भी बेस्ट मिलेगी, क्योंकि हमारा डेटा इंटरनेट का यूज़ कर ही नहीं रहा है।
राइट। अब VPC एंड पॉइंट हमने समझ लिया। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था प्राइवेट लिंक, राइट। तो प्राइवेट लिंक क्या है वो समझ लेते हैं। इट इज़ AWS प्राइवेट लिंक। 3 पॉइंट है जो हमें समझना है। प्राइवेट लिंक क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है डेटा शेयरिंग। यू कैन यूज़ AWS नेटवर्क। अगर आपकी दोनों सर्विसेज AWS में है, उसको एक्सेस करने के लिए आप VPC एंड पॉइंट बनाओगे। VPC एंड पॉइंट प्राइवेट लिंक यूज़ करेगा और आपका डेटा इंटरनेट थ्रू नहीं, VPC AWS नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करेगा, राइट। प्राइवेट लिंक प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन VPC AWS सर्विसेज इवन ऑन प्रीमाइसेस एज वेल। अब देखिए यहाँ पे एक थर्ड यूज केस भी है, राइट। अगर मैं ये थर्ड केस रीड करूँगा तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा। देखिए, प्राइवेट लिंक मेक्स इट इजी टू कनेक्ट अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट एट डिफरेंट VPC इवन इफ दे आर इन द डिफरेंट रीजन। तो जैसे मेरा एक अकाउंट है इंडिया में, मेरा दूसरा अकाउंट है US में, और वहाँ से दोनों VPC के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, मुझे स्पेसिफिक सर्विस एक्सेस करवानी है, तो भी मैं प्राइवेट लिंक का यूज़ करूँगा। अब देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ अभी कि ये नंबर 3 आपको कंफ्यूज करेगा, आपको थोड़ा सा पियरिंग की याद दिलाएगा। तो अभी नंबर 3 को कंसिडर मत करिए। क्यों? क्योंकि हम नंबर 3 के बारे में प्रॉपरली बताएंगे जब हम एंड पॉइंट सर्विसेज सीखेंगे। राइट नाउ हमें एंड पॉइंट सीखना है, तो यहाँ पे आपको नंबर 3 का टेंशन नहीं लेना है। 3 नंबर हम सीखेंगे जब हम एंड पॉइंट सर्विसेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट सर्विसेज भी प्राइवेट लिंक का ही यूज़ करता है। ओके, तो 2 नंबर सही है, 2 नंबर आप एक बार रीड कर लो। ओके, 3 नंबर का टेंशन नहीं लेना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब अभी हमारा जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली किसके बारे में है? एंड पॉइंट के बारे में। अब जब यहाँ मैं एंड पॉइंट बनाऊँगा, राइट, तो देखिए यहाँ पे मुझे सभी सर्विसेज आ रही है, और देखिए यहाँ पे टाइप आ रहा है इंटरफेस। मैं VPC एंड पॉइंट बना रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटरफेस। पर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ S3, राइट, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेटवे। तो जब आप एंड पॉइंट बनाते हो VPC एंड पॉइंट, तो यहाँ पे 3 टाइप मेनली आता है। 3 टाइप में क्या है? द फर्स्ट वन इज गेटवे एंड पॉइंट। अब गेटवे एंड पॉइंट इज सपोर्टेड बाय सम AWS सर्विसेज। सब कोई गेटवे एंड पॉइंट सपोर्ट नहीं करता है। यू स्पेसिफाई द गेटवे एंड पॉइंट एज अ रूट टेबल टारगेट फॉर अ ट्रैफिक डेस्टिनेशन फॉर फॉलोइंग सर्विस। मैं आपको क्लियर में समझाऊंगा। 2 सर्विसेज ऐसी हैं जो AWS में आपको एंड पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए आपको गेटवे बनाना पड़ेगा। ओके, एक सर्विस है S3। S3 अगर आपको एक्सेस करना है अपने VPC में से, तो आपको गेटवे बनाना पड़ेगा। दूसरा एक सर्विस है DynamoDB। ओके, ये 2 सर्विसेज अगर आपको अपने VPC से एक्सेस करना है तो आपको बनाना पड़ेगा गेटवे। अदर देन दिस, अगर ये 2 सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस है तो आपको बनाना पड़ेगा इंटरफेस। जब आप गेटवे बनाते हो, ओके, जब आप गेटवे बनाते हो तो आपको अपना VPC चूज करके राउटिंग टेबल में एंट्री करना पड़ेगा। किसके लिए? गेटवे के लिए। अगर आप इंटरफेस सिलेक्ट करते हो, जैसे अगर मैंने कोई भी इंटरफेस लिया, ओके, तो मैंने VPC सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे रूट टेबल में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब ये गेटवे कितने सर्विस के लिए है? 2 सर्विसेज। कौन कौन सी? Amazon S3 एंड DynamoDB। देखिए यहाँ पे लिखा भी है यू कैन स्पेसिफाई गेटवे एंड पॉइंट एज अ रूट टेबल टारगेट। ओके, तो हमें रूट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी के सभी के लिए इंटरफेस एंड पॉइंट है, वहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। इंटरफेस एंड पॉइंट इज इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस विद प्राइवेट IP एड्रेस एंड IP एड्रेस रेंज ऑफ द सबनेट इज सर्व एज ए एंट्री पॉइंट ऑफ द ट्रैफिक डेस्टिनेटेड फॉर द स्पेसिफिक सर्विस। ओके, यहाँ पर भी प्राइवेट लिंक का ये यूज़ करेगा, पर याद रखना
दो सर्विसेज है जिसके लिए आपको गेटवे एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, Amazon S3 एंड DynamoDB। अब हम थर्ड सर्विस यानी कि थर्ड टाइप ऑफ एंड पॉइंट की बात करें तो वो है गेटवे लोड बैलेंसर एंड पॉइंट। अभी इसके बारे में हमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि आगे हम लोड बैलेंसर सीखेंगे। 3 टाइप के मेन लोड बैलेंसर है, वैसे तो 4 है पर एक अभी बंद होने वाला है। तब हम उसमें गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे, तब मैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के बारे में समझा दूंगा। अभी एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट VPC एंड पॉइंट। यहाँ पर ये सर्विस के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमारा होगा एंड पॉइंट सर्विसेज। सो वेट, दोनों एक बार पूरा समझ लेने के बाद ही हम आगे जाएंगे। आपके सभी कंफ्यूजन पॉइंट नंबर 3 भी माइंड मैप से क्लियर हो जाएगा। अब आपको लगेगा भावेश भाई अब तो प्रैक्टिकल की बारी है, थियोरिटिकल से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल समझा दो तो पूरा समझ में आएगा। पर प्रैक्टिकल अभी हम इसका नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसमें आपको 2 सर्विस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रहा है, EC2 से मुझे S3 एक्सेस करना है, EC2 से मुझे DynamoDB एक्सेस करना है। प्रॉब्लम ये है, ना तो हमने EC2 से ना तो हमने S3 सीखा है, ना तो हमने DynamoDB सीखा है। आगे जब अब S3 सीखेंगे, DynamoDB सीखेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिकल करेंगे। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है। जब मैं आपको S3 सिखा दूंगा उसमें मैं एंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो फिर रन करके बताऊंगा कि देखो मैंने उस समय बोला था। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो अभी प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड पॉइंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम VPC के दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं वो सॉल्यूशन कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.